नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पे इस वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वेडनेसडे आपकी किसकी विज्ञान की साइंस की वर्कशीट आएगी। तो दोस्तों ये है हमारी वर्कशीट नंबर 4 जो सितंबर की 4th वीक की वर्कशीट है आपकी। आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान में दूरी समय ग्राफ, डेट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में साथ ही साथ समझाऊंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया था कि ऑडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, कब कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेन है आज की जो वीडियो है आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं। जो स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ऑडोमीटर पथमापी पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। ठीक है दोस्तों, ऑडोमीटर या पथमापी द्वारा क्या नापा जाता है? दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, ऑडोमीटर या फिर पथमापी को हम डिस्टेंस मतलब दूरी नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर इसका डिस्टेंस या फिर हिंदी में दूरी। ठीक है दोस्तों, ये है आपका आंसर। दूरी लिख सकते हैं, ये दूरी, या फिर इंग्लिश में अगर मैं आंसर बताऊं तो यहाँ आपका डिस्टेंस। चलिए सेकंड है आपका, उसके बाद बताते हैं। सोनिया ने ये डाटा तैयार किया कि 8 बजे जो पथमापी का पाठ्यांक था, मतलब पथमापी में जो रीडिंग शो कर रहा था वो इतनी थी। 8:30 बजे वो कितनी थी? 8:30 बजे इतनी थी, 9 बजे इतनी थी। तो उसने हर एक आधे घंटे में देखा और उसने ये देखा कि जब उसने स्टार्ट किया था 8 बजे और 10 बजे तक वो टोटल 80 किलोमीटर चल चुका था। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर आप 80 ऐड करेंगे तो आपको इतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को नापने की जानकारी नहीं थी। तो उसके शिक्षक ने उसे आंकड़े दिए और उस आंकड़े में उसने जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो दोस्तों हम भी सीखते हैं पहले दूरी समय ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आपके ये स्टेप से पहले ग्राफ पेपर की एक शीट लें, एक दूसरे पर उस पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है। ये जो एक्स का अक्ष है ये वाला जो है इसको एक्स बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं वाई का अक्ष। ये जो एक्स अक्ष है मीन्स एक्स एक्सिस है, उस पर हम दूरी लेंगे कि उसने कितनी दूरी तय की है। सॉरी, समय को हम एक्स में लेंगे और दूरी को हम लेंगे वाई में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है, देखिए ये जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आपका आएगा समय और वाई एक्सिस में ये आ गया दूरी और यहाँ पे आपका समय, ये आपका एक्स और ये है आपका वाई। ठीक है दोस्तों, आप को ग्राफ पेपर लेना और इस तरह से एक्स और वाई इस पर बनाना है। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुनें, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए मैंने लिया जैसे कि जो स्केल है उसका मैं मानती हूँ कि 1 सेंटीमीटर, जैसे कि स्केल में तो 1 2 3, तो ये क्या हमारे 1 सेंटीमीटर। तो मैंने ग्राफ पे अलॉट करने के लिए देखा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 मिनट के। और 1 सेंटीमीटर मैंने किसके लिया? 1 किलोमीटर के, जब मुझे दूरी नापनी थी। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ आपको इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं। तो आप जैसे कि इसका इसने डिस्टेंस ले तो वहाँ 1 सेंटीमीटर आप स्केल से मार्क कर लीजिए और 1 सेंटीमीटर आप किसके इक्वल ले सकते हैं? 1 मिनट के या फिर 1 किलोमीटर के। तो चलिए आगे देखते हैं। चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्षों में अंकित करें। आपको ये इंडिकेट करना है। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम की 1 2 3 4 आपने ले लिया। दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित कीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बिंदु अंकित किया। ये जैसे कि 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर चलता है, एक बिंदु, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 में 3, 4 में 4। तो इस तरह से बिंदु किया और 0 से हमने इस तरह से खींच दिया। तो चित्र पर दिखाए गए ग्राफ के अनुसार सभी बिंदुओं को मिलाए। ये क्या है? एक सरल रेखा है। यह कार की गति का
दूरी समय का ग्राफ है, डेट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो दोस्तों आपको यही क्वेश्चन दिया गया है, गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचना है। आपको दूरी समय ग्राफ खींचना है और आपको जो डाटा दिया गया है वो बताते हैं कि 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 में 6, 5 और 4 में 8। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि आपको ग्राफ बनाना है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, समय, यहाँ पे आपको लिखनी है दूरी, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर दूरी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आएगा टाइम, जो कि है हमारा समय, कितने में, समय आपको दिया हुआ है मिनट में। तो उसने आपको बोला है वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, बिंदु लगा दिया। 2 किलोमीटर में 4, 3 में वो चलता है 6 और 4 में चलता है 8। तो यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो इस तरह से वो स्ट्रेट आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने स्केल यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप लोग अगर स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। आप अपनी कॉपी में इसको हो सके तो ग्राफ की सहायता से कीजिएगा, इससे आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करते हैं कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आप सबका। कल फिर मिलेंगे न्यू सब्जेक्ट की वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच।